कहाँ जा रहे हैं? स्वागत है आपका, मैं रज़ा अंसारी। आज जो है पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना को लेकर अलग अलग डेटा आ रहे हैं। जो लोग, बहुत सारे लोगों की जो जान गई है, वो हिंदुस्तान में जो डेटा है जान जाने वाले को 3000 के करीब है, और जो लोग संक्रमित हुए हैं वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा है। वैसे बड़ी मीडिया हाउसेज और न्यूज़ चैनल के द्वारा जिस तरह से जो नफरत फैलाया जा रहा था, एक अपडेट ये आया है कि जी न्यूज़ के ऑफिस में 28 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो माना ये जा रहा है कि जिस तरह से लोगों के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वो चेहरा जो है लोगों का सामने आ रहा है। तो अभी कुछ विजुअल में मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक फाउंडेशन है। क्योंकि ये मुस्लिम कसीर तादाद वाला इलाका है, मुस्लिम बहुल्य मतलब के इलाका है, मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है। तो ये इस इलाके में सेंट्रल कोलकाता का इलाका है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ना यहाँ से बिहार भेजा गया। आज के वक्त में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आदमी आप अपने घर पहुँच जाए, अपने परिवार से मिल जाए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चीज़ है। तो हमारे साथ मैं लोगों से बात किया तो पता चला कि सूफ़ी फाउंडेशन ये चलाती है। तो इनसे पहले जानेंगे कि आज के दिन में जो महामारी चल रहा है, लोग परेशान है, उसमें लोगों को घर भेजना, पॉलिटिकल मोनोपोली लोगों का जो भी हो सकता है, मगर जो कोई भी ये काम कर रहा है वो सराहनीय है, वो मतलब कि प्रशंसनीय है। लोगों को काम करना चाहिए। और वैसे एक बात है, इस कोरोना वायरस में जहाँ CA-NRC में लोग मज़हब के नाम पर बहुत सारे लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज पूरा देश एक हो गया है। तो मैं पहले आपसे नाम आपका जानना चाहेंगे। मेरा नाम सोफिया ख़ान है जी। और सूफ़ी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की मैं फाउंडर एंड ओनर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना वायरस हुआ, लगभग 2 महीने हो गए, 54-55 दिन हुए हैं। बहुत लोग जब कोरोना से मरे तो बहुत सारे, उससे ज़्यादा लोग भूखमरी से मरे। तो आपके एसोसिएशन ने सोशल एक्टिविज़म के ज़रिए या सोशल एक्टिविस्ट जितने थे, उन लोगों ने किस तरह से एसोसिएशन के साथ मिलकर लोगों के लिए काम किया? जी, हम लोगों ने सबसे पहले तो ये 2 महीने से मुसलसल जो है हम अलग अलग लोकेलिटीज़ में, जहाँ पर ज़्यादा स्लम एरियाज़ वगैरह है, वहाँ हम लोगों ने राशन किट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो पहुँचाई थी। और लेकिन फिर मेरे जहन में कई दिनों से मैं माइग्रेंट्स लेबर की जो तकलीफ़ है वो मैं देख रही थी। आए दिन एक्सीडेंट्स के न्यूज़ भी आ रहे थे कि कई लोग जो है मर गए हैं, कई लोग जो है रस्तों में पैदल 400-500 किलोमीटर जो है चले जा रहे हैं अपने फैमिली को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मेरे दिमाग में एक सोच आई कि क्यों ना मैं ये एक छोटी सी कोशिश शुरू करूं कुछ लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की। जबकि मैं जानती हूं कि ये करोड़ों का जो देश है, यहाँ पर मेरे एक 2-4 या 10-20 लोगों को भेजने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी एक सोच थी कि शायद मेरी शुरुआत करने से कई लोग मोटिवेटेड हों और दूसरे लोग भी जो है सामने आकर ऐसे काम को अंजाम दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सरकार की तरफ से जो पॉलिसी आई है और पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट, तो आपको क्या लग रहा है, आपके राज्य के गवर्नमेंट अच्छा काम करे या सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम करे? जी देखिए, मैं तो ज़्यादा पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ और पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा नहीं अभी फ़िलहाल मैं जाना चाहती, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे हम सब लोग पीड़ित हैं। और जो सरकार कर रही है, जो वादे उन लोगों ने किए हैं, लेकिन आए दिन जो न्यूज़ आ रही है लोगों की तकलीफ़ों की, वो भले सरकार स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए हम जैसे आम लोग जो है वो सामने आकर लोगों की थोड़ी बहुत जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो सरकार का जो काम है और जो भी वादे 20 लाख 25 लाख करोड़ जो भी हैं वो तो डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन लोगों को कितना बेनिफिट पहुंचता है ये तो हम प्रैक्टिकली ज़्यादा हम देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो लोग गए हैं उसमें कितने लोग थे? जी, मैंने आज 40 लोगों को भेजा है। इससे पहले भी हमारा 2 ट्रिप हो चुका है मेरे कार में। वो 14 लोगों को मैंने प्रतापपुर जो है झारखंड भेजा था और आज 40 लोग गए हैं। इन लोगों का मतलब कि सबके पासेस बने थे या यूं ही भेज दिया गया? नहीं, बिल्कुल पूरे नॉर्म्स के साथ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सारे पासेस निकाले गए थे सबके नाम के साथ, और उस पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करते हुए ही मैंने भेजा है। सारा मास्क एंड सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ हमने उनको बता दिया है किस तरह से मेंटेन करना है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जो गए हैं ये मुस्लिम मतलब के आबादी वाला क्षेत्र है, तो
तो आपके में जो 40 लोग थे उसमें कितने गैर मुस्लिम थे, कितने हिंदू भाई थे? जी, उसमें 4-5 लोग तो हैं जो हैं वो गैर मुस्लिम थे। वैसे मैंने कोई कम्युनिटी देखकर इस तरह का काम नहीं किया है, लेकिन चूंकि अभी ईद का मौका है तो मुझे ज़्यादा रिस्पांस जो है मुस्लिम साइड से ही मिला, इसलिए इत्तफाकन जो है इसमें मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादा थे। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार ईद होगा, ईद जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, ख़रीदारी होती है, छोटे बच्चों के खाब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक महिला है तो मैंने देखा है कि महिलाओं को लेकर मेहंदी, डिज़ाइन, सलवार सूट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईद के टाइम पे, तो वो चीज़ें तो भूल चुकी है। मगर एज अ महिला जब आप अपने दोस्तों से मिलती या किसी महिलाओं से मिलती है तो उनका किस तरह का गम है जो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से घर के अंदर जो महिलाएँ मौजूद है उनकी रिपोर्टिंग हो नहीं पा रही है। जी देखिए, जो जितनी भी औरतें हैं ऑब्वियसली, औरतें क्या सब लोग ही हम लोग परेशान हैं, लेकिन औरतों का जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सारे लोग जो है फैमिली लोग, ऐसे तो बहुत अच्छी बात है कि सारे फैमिली मेम्बर एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी ज़िम्मेदारी जो है ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि चूँकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन्स वाले घर पे नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प जो है वो भी घर पे नहीं आ पा रही हैं, तो औरतों की ज़िम्मेदारी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस ईद में बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी भी औरतें हैं वो अपना जो संयम है वो बना कर रखें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तभी इस लड़ाई से हम लड़ सकेंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस, लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन कोरोना वायरस तो अभी काफ़ी दिन हमें इस कोरोना वायरस से लड़ना है। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तभी अपने परिवार वालों को भी, हम जितनी भी औरतें हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहकर ही हम इस लड़ाई को जो है वो जीत सकते हैं। और इस बार आप ईद की खुशियाँ जो है किसी को खुशी देकर ही मनाइए। अब जिस भी तरह से कीजिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आप किसी एक इंसान की भी हेल्प करते हैं तो वो भी जो है आप ज़रूर कीजिए, भले आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मोहल्ले के लोग हों, भले आपकी वो घर में काम करने वाली कोई औरत हो, लेकिन आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। ईद की शॉपिंग इस बार बिल्कुल ना करें और पैसे बचाकर आप निजी जो भी लोग हैं उन लोगों में ये पैसे तकसीम। एक आखिरी सवाल ये है कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक अलग अलग, मतलब ये कोरोना वायरस से नहीं, मगर आप चूँकि एक महिला है तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक अलग अलग सवाल आता है कि वो घर में कैद है, एम्पावर्ड नहीं है, रास्तों में नहीं है। मगर आज देखा कि जैसे मान लीजिए 40 लोग ही गए, घर पहुंच जाएंगे, उनकी दुआएं आएंगी, तो ये बताइए कि क्या मुसलमान होने का कोई बाउंडेशन कभी आपको रोकता है, या आप वैसे ही हैं जैसे दूसरे मज़हबों की लड़कियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई ऐसा बाउंडेशन कभी फ़ील नहीं हुआ और मेरे घर से भी काफ़ी सपोर्ट रहा है और मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे जो है मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं ये सारा जो काम है वो नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मज़हब की कोई भी मज़हब में कोई अच्छा काम करने के लिए उसके फैमिली या उसके घर वाले कभी भी रोकेंगे। तो मुझे अपने कम्युनिटी से जो है काफ़ी प्रेज़ल मिला, काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला। सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मॉरली और हर तरह से कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आगे भी मुझे इस तरह का काम करना चाहिए। और मैं और भी मुस्लिम लड़कियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो भी सामने आएँ और इस तरह का काम ज़रूर करें। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात आज आपको ये बता दें कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन घर के ज़रिए फॉलो हो रहे हैं, लोगों के ज़रिए फॉलो हो रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि सरकार फिर कहाँ है? सरकार जागी हुई है, सोई हुई है? तो ये सवाल है। वैसे लोगों को पता नहीं कि उनके लेबर मिनिस्टर कौन है। वैसे मैं आपको बता दूं, संतोष गंगवार, जब ये लोग वोट लेने आपके पास आए तो उनसे सवाल पूछिएगा कि जब हम परेशानी में थे तो तुम कहाँ थे। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था। फिर जुड़ूंगा किसी बड़े अपडेट के साथ। शुक्रिया।